हाय हेलो एवरीवन, दिस इज़ नाज़मीन, आपकी इंग्लिश कोर्स। सो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही छोटे से वर्ड के बारे में। एस ओ सो का यूज़ हम देखिए बहुत सारी जगहों पर करते हैं, बट हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता कि हम किन किन जगहों पर सो को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसी वजह से हम अपने सेंटेंस को थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं, जिससे कि वो थोड़ा सा हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप इस वीडियो में नेक्स्ट तक बने रहे ना, एंड तक बने रहेंगे, तो आपको वो सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं आज गाइस, कि हम सो को कैसे कैसे यूज़ करें और कहाँ कहाँ पर यूज़ करें। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो में एंड तक बने रहना है। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। देखिए, मैंने यहाँ पर आपके लिए एक एक मैं रूल लेकर आई हूँ इसका, कि हम इसको कब यूज़ करते हैं। सबसे फर्स्ट वाला हमारा देखिए इसका यूज़ होगा कि दैट एज एन एडवर्ब टू इंडिकेट डिग्री। देखिए, एज एन एडवर्ब मतलब कि एक एडवर्ब की जगह पर जो हमारा एडवर्ब होता है उसके जगह पर हम यूज़ करते हैं सो का। वो कैसे? सो को एक एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के अर्थ को तेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं, कोई एक एडवर्ब चीज़ है हमारी, एडवर्ब जो उसकी एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव क्या होता है, किसी की पर्सनालिटी, किसी के अंदर की जब क्वालिटी के बारे में आप जब बात करते हो, उसको थोड़ा सा बढ़ाकर बताया जाता है, तो तब हम सो को यूज़ करते हैं। जैसे कि वह इतनी दयालु है, शी इज़ सो काइंड। व्हाट? शी इज़ सो काइंड, शी इज़ सो काइंड। फिल्म इतनी दिलचस्प थी। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, जो उसकी क्वालिटी है, फिल्म की क्वालिटी को थोड़ा सा और ज़्यादा आप बढ़ा रहे हो, उसकी डिग्री को आप क्या कर रहे हो, इंडिकेट कर रहे हो। ठीक है, तो द मूवी वॉज सो इंटरेस्टिंग। अगर मैं इसको सो को यूज़ नहीं करती तो हमारा क्या रहता, मूवी वॉज इंटरेस्टिंग, मूवी इंटरेस्टिंग थी, या फिर मूवी आपकी दिलचस्प थी। ये नहीं बोला मैंने बहुत ज़्यादा दिलचस्प। तो सो का हमने क्या करा है, जो उसकी क्वालिटी है उसको थोड़ा सा हमने और बढ़ा दिया है। नेक्स्ट वन है, वह इतनी तेज़ दौड़ती है, शी रन सो फास्ट। शी रन सो फास्ट, वह इतना खाती है, शी ईट टू मच, शी ईट सो मच, सॉरी, शी ईट सो मच, वह इतना खाती है, वह इतना पकाती है, शी गेट बोर्ड सो मच, she get bored, she gets so bored, she gets so bored. Okay, what? She get, वह इतना पकाती है, she gets so bored. क्लियर? अब हम नेक्स्ट यूज जान लेते हैं, to mean therefore as a coordinating conjunction। एज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जगह पर वो हमारा यूज़ होता है। अब आपको इतना भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसको जस्ट साइड करिए। अब हम नीचे आ जाते हैं। सो को कुछ पहले बताए गए के परिणाम को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपने कुछ काम कर दिया, कुछ काम करने के बाद अब आप उसको प्रेजेंट में बता रहे हो और वहाँ पर आप कोई रीज़न देना चाहते हो कि वो इस वजह से नहीं हो पाया काम, तो तब हम यूज़ करते हैं। जैसे कि आई वॉज हंग्री सो आई मेड अ सैंडविच। मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने सैंडविच बनाया। ओके, क्या हुआ है, प्रेजेंट में बता रहे हैं, पास में जो आपने काम किया है उसको एज अ रीज़न बताते हुए। मैंने खाना खाया क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। आई हैव इटन फूड सो आई गेट हंग्री। ओके, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, एज अ कंजंक्शन वो यूज़ हो रहा है। कंजंक्शन हमारा क्या करते हैं, दो सेंटेंसेस को मिलाता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट वन है, उसने पढ़ाई नहीं की इसलिए वह परीक्षा में फेल हो गई। शी डिडंट स्टडी सो शी फेल्ड द एग्ज़ाम। सो शी फेल्ड द एग्ज़ाम। तुमने मेरी वीडियो नहीं देखी इसलिए तुम्हें सेंटेंसेस नहीं आए। You didn't watch my video, so you didn't know how to make sentence. So you don't know how to make sentence. Got it?
नेक्स्ट वन है टू मीन इन ऑर्डर दैट। हम बोलते हैं ना दैट की जगह पर हम सो को यूज़ कर एज अ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगेन आपका ये एज अ कंजंक्शन यूज़ होगा, बट वो कैसे? सो दैट को कुछ के उद्देश्य या कारण को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब कि जब आप कहीं पर कोई भी अपना रीज़न देना चाह रहे हो तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे सो को दैट के साथ में। सो दैट ताकि या इसलिए, ओके, ताकि या इसलिए। एक्चुअली में जिसका मीनिंग होगा ना सो दैट का, ताकि या इसलिए, ओके। जब हमारा ये सेंटेंस में आ जाता है, मैं कठिन अध्ययन कर रहा हूँ ताकि मैं परीक्षा पास कर सकूँ। आई एम स्टडिंग हार्ड सो दैट आई कैन पास द एग्जाम। आई कैन पास द एग्जाम। गॉट इट। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। उसने पैसे बचाए ताकि वह एक नई कार खरीद सके। शी सेव्ड मनी सो दैट शी कुड बाय अ न्यू कार। She saved money so that she could buy a new car. अब हम एक बना लेते हैं। मैंने वीडियो बनाई ताकि मैं YouTube पर फेमस हो सकूं। I made video so that I could famous on YouTube platform. Okay, या फिर I could famous on social media. Got it? नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं। देखिए, इन फ्रेजेस सच एज सो दैट। फ्रेजेस में जब हम कोई फ्रेज बनाते हैं तब हम सो का यूज़ करते हैं। सो को दैट के साथ मिलाकर एक कारण और प्रभाव संबंध को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। सो को दैट के साथ मिलाएंगे जो कि हमारा क्या देगा, रीज़न और किसी भी चीज़ के ऊपर अफेक्ट। एग्जाम्पल, वह इतना थका हुआ था कि तुरंत सो गया। यहाँ पर क्या है, रीज़न बता रहे हो। वह किस चीज़ का, कि वो तुरंत सो गया। किस लिए, वो थका हुआ था। यहाँ पर हमने इसलिए रीज़न दे दिया, वह थका हुआ था कि वो तुरंत सो गया। ही वॉज सो टायर्ड दैट सो दैट ही फेल asleep immediately। सॉरी, यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया है दैट ही वॉज सो टायर्ड दैट ही फेल asleep immediately। किताब इतनी दिलचस्प थी कि मैं उसे छोड़ नहीं सका। द बुक वॉज सो इंटरेस्टिंग दैट आई कुडंट पुट इट डाउन। द बुक वॉज सो इंटरेस्टिंग दैट आई कुडंट पुट इट डाउन। मैं उसको नहीं छोड़ सका। यहाँ पर सो और दैट के बीच में हमने क्या लगाया है, जो हमारा रीज़न है। सो और दैट के बीच में हमने अपना रीज़न ऐड ऑन कर देना है। ओके, क्लियर एवरीवन? फिफ्थ, टू डिग्री विद अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। जब हम कोई एक पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं, जैसे कि सो का यूज़ एक पूर्व कथन के साथ सहमत होने या पुष्टि करने में किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पर्सन, इट इज़ अ ब्यूटिफुल डे। इट्स अ ब्यूटिफुल डे। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हमें समझना होगा, दो पर्सन जब बात करते हैं, ठीक है, तब हम ये बोलेंगे। किसी ने कहा, एक पर्सन ने बोला कि भाई ये है एक सुंदर दिन है, यह एक अच्छा सुंदर दिन है, तो सामने वाला कर क्या कहेगा, हाँ ऐसा ही है। सो इट इज़, हाँ ऐसा ही है। तुम बहुत खूबसूरत हो। ऐसा तो नहीं है, इट्स नॉट सो। यू आर सो ब्यूटिफुल। इसने क्या कहा, यू आर सो ब्यूटिफुल। अब मैं कहूँगी, या इट इज़ सो। सो इट इज़, सो इट इज़, सो इट इज़। ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है। सो इट इज़। जब आप सामने वाले को हाँ में जवाब दें, हाँ ऐसा ही है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि नहीं ऐसा नहीं है, इट्स नॉट सो, इट्स नॉट सो, इसको हम मना भी तो कर सकते हैं, इट इज़ नॉट सो, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट सो। गोट इट एवरीवन के सो को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप देखिए इसको सीखेंगे कैसे। आप सीखने का मैं बेस्ट तरीका बताती हूँ। आपको क्या करना है, आप ना डेली आप इन सेंटेंसेस को ट्राई किया करें, ठीक है। जो भी मैं आपको यहाँ पर रूल्स बताती हूँ उसी के बिहार पर आप 2 से 3 सेंटेंस को प्रैक्टिस कर लें, देन आपको आ जाएगा।
नेक्स्ट वन है टू इंडिकेट द सेम, जब कोई भी चीज़ को हमें सिमिलर दिखाना हो कोई भी अदर चीज़ से। सो का यूज़ दिखाने के लिए किया जाता है कि वह किसी और के लिए भी सही है। जैसे कि मैंने बोला ये मेरे लिए चीज़ सही है तो तुम्हारे लिए भी ठीक होगी। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि उसे आइसक्रीम पसंद है और मुझे भी, उसको भी आइसक्रीम पसंद है और मुझे भी। शी लाइक्स आइसक्रीम एंड सो डू आई, एंड सो डू आई कितना अच्छा लग रहा है ना, आप ऐसे बोलोगे एंड सो डू आई। मुझे आइसक्रीम पसंद है और उसे भी। आई लाइक आइसक्रीम एंड सो डू यू, सो डू शी एंड सो डू शी। नेक्स्ट वन है वह पार्टी में गया और मैं भी गया। ही वेंट टू द पार्टी एंड सो डिड आई, ही वेंट टू द पार्टी एंड सो डिड आई। मैं उसके साथ गई और वो मेरे साथ आया। आई वेंट विद हिम एंड सो डिड, आई वेंट विद हिम, मैं उसके साथ गई और वो भी आया। आई वेंट विद हिम सो डिड शी कम, शो डिड सी या फिर डिड ही, ओके शो डिड ही हो जाएगा यहाँ पर हमारा। नेक्स्ट है हमारा देखिए एज एन इंटरजेक्शन। एज एन इंटरजेक्शन कभी जब कोई हमारी सडनली फीलिंग होती है, इमोशंस होते हैं, तब हम यूज़ करते हैं इंटरजेक्शन का। सो का यूज़ ध्यान आकर्षित करने या आश्चर्य, रुचि या निराशा व्यक्त करने के लिए किया जाता है। किसी का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, कोई आश्चर्य हो जाता है, जब वंडर हो जाता है तब हम यूज़ करते हैं। किसी चीज़ में आपको इंटरेस्ट होता है, निराशा वगैरह, तब हम यूज़ करेंगे। तो तुमने आगे क्या किया, जब कोई हमें अपनी बात बता रहा है तो फिर हम बोलते हैं तो तुमने क्या करा आगे। सो व्हाट डिड यू डू नेक्स्ट, सो व्हाट डिड यू डू नेक्स्ट। तो तुम आखिरकार हमारे साथ जुड़ने का फैसला कर ही लिया। सो यू फाइनली डिसाइडेड टू जॉइन अस, सो यू फाइनली डिसाइडेड टू जॉइन अस। तो तुम आखिर आ ही गए। सो यू केम हियर, सो तुम आखिर आ ही गए। सो यू केम हियर। ओके, लास्ट एंड नेक्स्ट है ये हमारा टू मीन वेरी इनफॉर्मल। वेरी को जब हम यूज़ करते हैं एज ए इनफॉर्मल हम यूज़ कर सकते हैं सो। एक्चुअली में हम यूज़ करते हैं वेरी, वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी बैड। इसकी जगह पर, वेरी की जगह पर हम यूज़ करेंगे सो का। कैसे कैसे देखिए, दैट इज़ सो कूल, वह बहुत ही बढ़िया है। हम इसको ये भी तो बोल सकते हैं दैट इज़ वेरी कूल, बट वेरी इज़ योर फॉर्मल, दैट वी विल बी यूज सो एज अ इनफॉर्मल। ओके, दैट इज़ सो कूल। यू आर सो फनी, तुम बहुत मजाकिया हो। यू आर सो फनी, तुम बहुत मजाकिया हो। तुम बहुत अच्छी हो। यू आर सो गुड, यू आर सो गुड। तुम बहुत ख़राब हो। यू आर सो बैड, तुम बहुत अच्छे हो। यू आर सो गुड। ओके, तो इसी तरह के ये हमारा यूज़ था जो हमने आज जाने। टोटल हमारे कितने थे, 8 रूल थे कि जिसमें हम यूज़ करेंगे सो को किस किस जगहों पर कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। आई होप सो कि जब आप आगे से सो को यूज़ करेंगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे सो का। ओके गाइज, अब हम मिलेंगे बहुत ही अच्छे से चैप्टर के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।